सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं 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 नहीं। घर के कागज ढूंढने के लिए आए थे ना तुम लोग? चलो देता हूं घर के कागज तुम्हें। दामाद जी पहले चलो अपने बहन को कमरे से निकलवाना है। चलो। देवरानी जी हम रखें, कड़ी नजर रख। चौकीदारी करने का घना शौक चले संत ने, तो आज से पूरे घर में जागते रहो का नारा लगा के घूम। सरपंच जी, नरपत जी माफ कर दीजिए, अब इतना पूरा दिन काम करके रात में सोएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे, कसम से, पक्का, प्लीज। ये तुम्हारी बहन पे नजर रखने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो सजा मिलेगी। भैया, इन लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। हो ना हो ये राधिका की साजिश है। इसी ने मेरे दिव्यम जी को बहला फुसला के इस षड्यंत्र में शामिल किया होगा। चाल चाहे जिसकी भी हो, सजा तो पूरे परिवार को मिलनी है। भाभी, अरे भाभी क्या कर रही है? हमको लग रहा है, अपना हाथ संभाल के रखिए। सुजाता, यहाँ मच्छर मेरी जान ले रहे और तुम्हें हाथ के पड़ रही है। क्या कर रही हैं? अरे कहाँ से आई ये आवाज? भाभी, अरे इतनी रात को गाना कहाँ से बज रहा है? अब मम्मी जी, वो भी भोजपुरी। अरे कौन है? क्या? कौन है? अरे अरे इतनी रात को क्या कर रहे हो? बंद करो। बंद करो ये सब। अरे 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 मत करो। कौन है? अरे सुजाता फिर से आ गए। क्या हुआ? खुल गई नींद अब सबकी। चलो 5 मिनट में सब हॉल पे मिलो। और बहना के ससुर जी, तुम 1 मिनट ज्यादा ले लो। लुढ़क लुढ़क के आओगे, वक्त तो लगेगा ना। चलो जल्दी। ऐसे अचानक आधी रात को इन्होंने नीचे क्यों बुलाया? राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, गोलू और कली भी नहीं दिख रहे कहीं। ये भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा होने वाला है। लोगों ने आधी रात को हमें क्यों जगाया? हमने ना जगाया मत्ता जी, थारे बालक ही कूदा फांदी कर रहे थे आधी रात ने। ये तीनों हमारे कमरे में घुस के घर के कागज ढूंढ रहे थे।
इसलिए हमने सबके सामने ही टांग दिए। अब कागज के 3 हिस्से से सब में दम से तो ले लो हमारे तरीके से ये कागज। कैसा तरीका? आप कली भाभी, वो बचपन में आपने कूद कूद के चॉकलेट्स और जलेबी खाने वाला रेस तो खेला होगा, बस वही खेल है। तुम लोग ने मेरे हाथ क्यों नहीं बांधे? मैं भी तो शामिल था ना इस प्लान में। दिव्यम जी, आप मेरे होने वाले पति हैं, इसका कुछ तो फायदा होगा ना आपको। एक बहुत ही आसान काम है आपके लिए, रुकिए। ये लीजिए, जब ये लोग कूद कूद के कागज ले रहे होंगे ना, तो आपको इनके ऊपर ये टेनिस बॉल्स मार के इनका काम थोड़ा सा और मुश्किल करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा घटिया काम नहीं करने वाला। ठीक है दामाद जी, तुमसे ना हो पाएगा तो हम इस बुड्ढे की खोपड़ी खोल देते हैं, सबका काम आसान हो जाएगा। दिव्यम जी, हम पेपर्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। हाँ ये पक्का राधिका का प्लान है। हमेशा ऐसे खुराफात प्लान बना करके हमारे मुन्ना को फंसाती रहती है। बार बार एक बात याद दिलाने की जरूरत ना है, तुम साथ ना बहू अब। चिल्ला के बोल इसने और जुबान बंद करे अपनी, वरना थारी सजा ये भुगतेगी। तुम चुप करो, हमें जो करना है हमें करने दो। चलो बीच में आओ। अरे पर एक जरूरी काम तो रह गया। ये तेल क्यों डाल रहे हो तुम? अब आएगा खेल का असली मजा। और इस काम के लिए तुम्हें पूरे 3 मिनट मिलेंगे। खेल शुरू, चलो। ना ना दामाद जी, अगर आपने जरा भी मदद करने की कोशिश की तो आपके पापा जी का खोपड़ी खाली कर दूंगा मैं।
गोलू भैया, कली भाभी, हमें एक दूसरे को संभालना होगा, ध्यान से ये काम करना होगा। गोलू भैया आराम से, गोलू भैया। दामाद जी खड़े क्या हो, गेंद फेंको। अरे दिव्यम जी, इतना मुश्किल नहीं है, रुकिए मैं दिखा। आराम से। राधिका, ना ना दामाद जी, आपने जरा भी किसी की मदद करने की कोशिश की तो ये खेल खत्म हो ना हो, हमारे पापा जी का खेल जरूर खत्म कर दूंगा। ताऊ जी, आप इस वक्त गोलू भैया है ना, इसे खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। ये लीजिए कैमरा, इससे तस्वीरें लीजिए। अरे यादगार पल है ये। हे प्रभु, पता नहीं ये तीनों ये काम कर पाएंगे या नहीं। भाभी, आपने कभी हाथी को कूदते हुए देखा? नहीं देखा है ना? और इस खेल में तो दो दो हाथी खेल रहे हैं, हारना तो तय है। सुजाता, कभी तो किसी की कदर कर लिया करो। हमारे बच्चे हमारा घर बचाने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं और तुम उन्हीं को नीचा दिखा रही हो। दामाद जी, गेंद फेंकिए। फेंको दामाद जी। अरे दामाद जी, निशाना तो गणा बुरा थे आपका। लो गेंद दो इधर। अरे लाओ ना। हम दिखाते हैं कैसे मारते हैं। भाभी, आप कर पाएंगी? नहीं देवरानी जी, अब हम नहीं उठ पाएंगे। एक कली तो थी जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वही सबसे पहले गिर गई। ये क्या कर रहे हो? गोलू बेटा, गोलू बेटा, भैया। राधिका, तुम करती रहो कोशिश, तुम कर लोगी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ 45 सेकंड बचे हैं। राधिका, कमान, मैं जानता हूं तुम कर सकती हो। अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखो। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिका, तुम हिम्मत मत हारना, तुम करोगी। महादेव, हमारी मदद कीजिए प्लीज।
25 सेकंड है, जल्दी करो। कौन राधिका? कली भाभी, हाँ? हमें आप दोनों की एक छोटी सी मदद चाहिए। आप लोग यहाँ पर ऐसे घोड़ा बनकर बैठेंगे, हम आप लोगों के ऊपर खड़े होकर फटाफट से पेपर निकाल लेंगे। बताओ, अब ये हाथ नीचे से राधिका मेरे गोलू के ऊपर खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ राधिका, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, हम भी कोशिश करेंगे। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका दंड मंड मंड मन्निनाद वड्ड पर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतुल शिवं शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरस्तिकंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्गलापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् फगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि इस बॉल से करंट क्यों आ रहा है? हर हर महादेव। राधिका, दिव्यम जी, हमने सारे पेपर्स ले लिए, हम जीत गए दिव्यम जी, हम जीत गए। हाँ राधिका, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गई। हम जीत गए, हमें पेपर्स मिल गए, हम जीत गए। क्या हुआ मुन्ना? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। नरपत सरपंच जी, आप लोगों ने हमारे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? तो तुम्हें किसने कहा था हम पे भरोसा करने के लिए? इतने सक्की दिखते हैं क्या तुम्हें हम? जो करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही खेल में उड़ा देंगे। एक नंबर के बुज़दिल और डरपोक हो तुम दोनों, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो तुम। बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुम दोनों? तो ठीक है, एक खेल मैं भी खेलता हूं तुम दोनों के साथ। अपने आप को बहुत बड़ा कुश्तीबाज समझते हो ना तुम दोनों? तो चलो
हो जाए एक एक कुश्ती का मैच। तुम दोनों अगर हार गए तो अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांध कर अपनी इस धोखेबाज बहन को घर से लेकर निकल जाना और गलती से भी मुड़ के मत देखना। और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी इस बहन रानी के साथ शादी कर लूंगा। दिव्यम जी आप ये क्या मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। एक काम करना रानी, अपना बोरिया बिस्तरा और सामान बांध लो और अपने इन भाइयों का भी सामान बांध लो, क्योंकि कल कुश्ती के बाद तुम लोगों को ये घर छोड़ के जाना जो है। बहन तू सिर्फ सिंदूर और वरमाला तैयार रख, कल तेरी ये कागजी शादी खत्म और कानूनी तौर पे तू इस घर की बहू होगी। वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। कोई ना। चलो सब निकलो, जा सो जा। अरे ओ चौकीदारनी, कटे चल दी। अब क्या हुआ है? लगाओ नारे। जागते रहो, जागते रहो, और जोर से। जागते रहो। हुई ना बात छोरी। चलो तो रात भर ऐसे ही चौकीदारी करते रहो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हे भोलेनाथ, हम अपने घर में मारपीट तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कल इसी तरीके से आर्या पार का फैसला होने वाला है तो भगवान जी प्लीज आप हमारे दिव्यम जी का साथ दीजिएगा, उन्हें कुश्ती में जरूर जिताइएगा। माँ जी, ये रेत भी बाल्टी से लेके पूरे आंगन में अच्छे से फैला दीजिए। कौन माँ जी? किसकी माँ जी? आज तक तूने देखा किसी माँ सास को अपनी बहू से इतनी प्यार से बात करते हुए? माँ जी से कैसे भी बात करे, काम तो वही कर रही है ना, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत से थारे रुबाब से। ये ले पकड़, फटकार कर बोल इसने काम करा, जैसे एक सास अपने बहू से करवाती है। हेमा! सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपने ही तो बोला था ना जोर से डंडा पटकने के लिए, तो हमने पटक दिया। ठीक है, डंडे की जरूरत नहीं है, आवाज में रोबला आपने। राधिका, अच्छे से अखाड़ा बनाओ। बस आज हमारा मुन्ना जीत जाए, फिर तो इसी डंडे से मार कर हम इस राधिका को घर से बाहर निकालेंगे।
बनाते बनाते हमारी कमर अकड़ गई। सरपत नरपत, मैं अभी डांट के आती हूँ। राधिका, इसीलिए कहती हूँ घर का काम किया करो राधिका, बस बैठे बैठे खाना ही खाती रहती हो। आज देखो जरा सा काम में ही तुम्हारी कमर ही टूट गई। चलो अब जाके काम करो। सॉरी दादी जी, अब हम मन लगाकर काम करेंगे। क्या हुआ दादी जी, आपकी कमर में चोट लग गई? कमर टूट गई क्या? शर्म नहीं आती तुमने अपनी दादी साहब को नीचे गिराते हुए? पाँव पकड़ के माफी मांग इसकी अब। सुना नहीं तुमने क्या कहा? मांगो माफी। सुजाता, समझाओ अपनी बहू को। हाँ, समझाओ जल्दी। राधिका, ये तुम्हारी दादी सास है, इनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करते। चलो माफी मांगो। सॉरी दादी जी, हमें माफ ये कर हुई ना दीजिए। बात। चलो चलो काम करो। हम कुश्ती के लिए तैयार होकर आते हैं, तब तक अखाड़ा तैयार करवाओ। हम तो आ गए, पर दामाद जी कटे रह गए। कहीं डर के भाग गए के? सुजाता, सही में तुम्हारा मुन्ना डर कर भाग तो नहीं गया ना? भाभी, हमारा मुन्ना भागने वालों में से नहीं है, वो नहीं भाग सकता। सुजाता, वैसे मुन्ना है कहाँ पे? जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिधारा। ओम जय शिव ओंकारा। राधिका, कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, जंग पे नहीं। दिव्यम जी, ये सिर्फ कुश्ती का खेल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे परिवार की आजादी की जंग है, जो आपको हर हाल में जीतनी होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हे भोलेनाथ, इस जंग में हमारा मंगलसूत्र, हमारा सिंदूर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर दिव्यम जी कुश्ती का ये खेल हार गए तो उन्हें रानी से शादी करनी होगी। उसके बाद हमारी पहचान, हमारा हक, हमारा सुहाग सब कुछ मिट जाएगा। पर अगर दिव्यम जी जीत गए तो रानी उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हम दिव्यम जी को बता देंगे कि रानी के बहकावे में आके माँ जी ने धोखे से तलाक के कागजों पर उनसे साइन लिए थे, पर वही साइन देखकर हमने भी साइन कर दिया था। हम उन्हें बताएंगे कि हमारा तलाक आज भी अमान्य है, हमारा रिश्ता आज भी कायम है। ये सच जानने के बाद दिव्यम जी का जो भी फैसला होगा वो उनकी मर्जी होगी। इसलिए बोले ना, आपको दिव्यम जी की रक्षा करनी होगी, उन्हें जिताना होगा। Come on. दामाद जी, कुश्ती आपने रखी से, तो नियम भी आप ही बता दो। आपने उसी तरीके से हरा देंगे। कुश्ती में तो बस एक ही नियम होता है, जो सबसे पहले धोबी पछाड़ देगा वही जीतेगा। तो बताओ, कौन आ रहा है तुम दोनों में से सबसे पहले हारने के लिए? सुजाता, तुम्हारे मुन्ना के लिए दवाई का डब्बा और अस्पताल में बेड बुक कर लो, क्योंकि आज तो तुम्हारे मुन्ना का बुरा हाल होना तय ही है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, अगर हमारे मुन्ना की जगह आपका गोलू होता तब भी आप यही कहती। सॉरी सुजाता, हे भगवान, गलती हो गई मुझसे। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि दिव्य में जीत जाए। मैं भोलेनाथ से तुम्हारे दिव्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभी करती हूँ। जागते रहो। हमरा मतलब है, मुकाबला शुरू करो। दिव्यम जी, संभाल कर, आराम से। कमान दिव्यम जी, हो जाएगा।
संभाल। ये सरपंच भैया, कम ऑन कम ऑन। दिव्या, शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया देवर जी, आप ही जीतेंगे। भाई पटक दे। सरपंच भैया, मुन्ना संभाल कर। बेटा हाथ छुड़ा। कम ऑन सरपंच भैया। अरे ये देखो कलिश हो रही है। ए कलिश, अरे हाफ टाइम हो गया, सीटी बजाओ। काली भाभी उठिए। हाफ टाइम, हाफ टाइम। हे प्रभु। सरपंच भैया, ये लीजिए। सरफल भैया, हमें किसी भी हाल में जीतना होगा, वरना मैं इस घर से बाहर होंगी। और फिर मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? चिंता मत कर बहना, तू जीतेंगे तो हम ही। दहन जी, हम देख रहे हैं कि बार बार सरपंच जी ना अपनी दाईं ओर से आपकी तरफ वार कर रहे हैं। शायद से उनका बायां हाथ कमजोर है। आप इस बार ना उनकी बाईं तरफ पे वार कीजिए। ये आलू की बोरी कैसे कुश्ती सिखा रही है क्या? बोरी तो तेरी मैं बनाऊंगा। सरपत भाई लगा दे दम, दे दे धोबी पचाड़। दूसरा राउंड स्टार्ट। आप इस बार ना उनकी बाईं तरफ पे वार कीजिए। क्या कौन जीत गया?
बारी है नरपत जी की। बाबा हमारा मतलब है अब बारी है नरपत जी की। ऐसे ही दूसरे वाले को भी पछाड़ दे। नरपत भैया, दिव्यम जी सरपत भैया से लड़के थक चुके हैं, उनमें ज्यादा जान नहीं बची। आप जाके उनको धोबी पछाड़ते देना। दिव्यम जी, आपने अपने बल से सरपत जी को तो हरा दिया है, पर थकान आप पर भी हावी हो रही है। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, फिर नरपत जी को भगा भगा कर थका दीजिएगा, उसके बाद चारों खाने चेक कर दीजिए। राधिका, गर्मी की छुट्टियों में तुमने कुश्ती के क्लासेस किए थे क्या? गर्मी की छुट्टियों में तुमने कुश्ती के क्लासेस किए थे क्या? ऑल द बेस्ट, जय। कम ऑन नरपत भैया। दिव्यम जी संभाल कर, आराम से। दिव्यम जी तो नरपत भैया को थका रहे हैं, बस तो नरपत भैया हार जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। बस ऐसे ही दिव्यम जी इनको भगाते रहे, ताकि हमारी जीत हो जाए और रानी इस घर से बाहर चली जाए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।